नमस्कार, दोपहर की नंबर 1 डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। दूसरे चरण के मतदान में अब तक वोटों का किस ओर रुझान दिख रहा है। सवाल यह भी है, इस चुनाव में मुसलमान फैक्टर कितना हावी है। दूसरे चरण के मतदान के बीच बीजेपी ने एक बार फिर से कांग्रेस पर करारा हमला बोला। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस देश में शरिया कानून थोपना चाहती है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में पर्सनल लॉ को आगे बढ़ाने की बात है। और इतना ही नहीं, बीजेपी का यह भी आरोप है कि कांग्रेस एससी, एसटी और ओबीसी वोटरों का हक छीनती है और छीनकर मुसलमानों को देना चाहती है। सवाल है कि मैनिफेस्टो पर कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है। सवाल यह भी है कि बीजेपी कांग्रेस पर हमला कर बाकी वोटर्स को एकजुट कर पाएगी। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन एक रिपोर्ट सबसे पहले आपके सामने। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान जारी है। कई जगहों पर बम्पर वोटिंग की खबरें आ रही हैं, लेकिन दूसरे चरण के चुनाव के बीच बीजेपी ने एम फैक्टर को लेकर एक बार फिर कांग्रेस पर करारा हमला बोला। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पुराने बयान को लेकर बीजेपी हमलावर है। एक बार फिर बीजेपी ने मनमोहन सिंह के बयान को लेकर कांग्रेस पर करारा हमला बोला है और कहा कि कांग्रेस ने जानबूझकर एससी, एसटी और ओबीसी का हक मुसलमानों को देने की कोशिश की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने साफ साफ कहा कि मनमोहन सिंह ने जो बयान 2006 में दिया, उसके पीछे कांग्रेस की मंशा थी। मनमोहन सिंह जी ने यह बयान गलती से नहीं दिया था, बल्कि जानबूझकर दिया था, क्योंकि अप्रैल 2009 में फिर से मनमोहन सिंह ने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक प्रश्न के जवाब देते हुए फिर अपने बयान को सही ठहराया और कहा कि माइनॉरिटीज का, खासकर मुस्लिमों को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए और उनको संसाधनों, देश के संसाधनों पर पहला हक होना चाहिए। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के माध्यम से गलत बयानी की गई और मुसलमानों की हालत दलितों से भी खराब है, यह कहा गया। मतलब यह है कि कांग्रेस पहले से ही आधार बना रही थी कि येन केन प्रकारेण मुस्लिम को एससी, अनुसूचित जाति घोषित कर मुसलमानों को एससी आरक्षण की वैधता दिला दी जाए। कांग्रेस के घोषणा पत्र में पर्सनल लॉ को हम आगे बढ़ाएंगे, ये बात की है। मैं राहुल गांधी जी को पूछना चाहता हूं, पर्सनल लॉ को आप आगे बढ़ाएंगे तो क्या ये देश अब शरिया के आधार पर चलेगा? किस प्रकार का पंथ निरपेक्ष संविधान आप इस देश में चाहते हैं? हमारा संविधान पंथ निरपेक्ष है। देश के कानून धर्म के आधार पर नहीं बन सकते। भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में स्पष्टता के साथ कहा है, हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाएंगे। सभी पंथ मजहब के लोगों के लिए एक ही कानून होगा। हमने ट्रिपल तलाक समाप्त किया है, यूसीसी की शुरुआत की है, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। राहुल गांधी जी पर्सनल लॉ की बात करते हैं, वो देश को खंड खंड तोड़ने की बात है और शरिया के आधार पर क्या देश चलेगा? बीजेपी का आरोप है कि मनमोहन सिंह ने 2006 वाले बयान को सही ठहराया और 2009 में फिर ऐसा ही बयान दिया। आपको मनमोहन सिंह का 2009 वाला बयान सुनना चाहिए। बीजेपी ने मनमोहन सिंह के 2009 वाले बयान को सोशल मीडिया पर जारी किया। I did not say the same thing. I said minorities, particularly the Muslim minorities, if they are poor, they have prior claim on the resources of the country. I used the word all for all minorities, and I added for mayor, particularly Muslim minorities, if they are poor, they have a prior right on the resources. आज लोकसभा की 88 सीटों पर मतदान हो रहा है, जिसमें कई मुस्लिम बाहुल इलाके हैं। समाजवादी पार्टी ने यूपी के बागपत, अमरोहा और अलीगढ़ में मतदान में गड़बड़ी की आशंका जाहिर की है। समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि कई जगहों पर पर्ची देरी से निकल रही है, तो कहीं बिजली व्यवस्था नहीं होने से मतदान में देरी हो रही है। इस बीच ईवीएम पर सवाल उठाने वालों को सुप्रीम कोर्ट से करारा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के जरिए डाले गए वोट की वीवीपैट की पर्चियों से 100% मिलान की मांग वाली याचिका खारिज कर दी।
सवाल है, कांग्रेस और इंडी गठबंधन के तुष्टीकरण वाली राजनीति पर प्रहार कर बीजेपी बाकी वोटर को एकजुट कर पाने में कामयाब हो पाएगी? क्या मुसलमानों वाले मुद्दे को उछालने से किसे नफा और किसे नुकसान होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ ऑफ भारत। तो रिपोर्ट आपने देख लिया। जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे हम आपको जल्द से मिलवा देते हैं। शिवम त्यागी जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ नाजिया इलाही खान राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुई हैं। सैफ खान साहब कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ, मोहम्मद तारिक खान साहब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ में, और सैयद जवाद भाई हमारे साथ में राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सैफ भाई, जो बात अमित शाह की तरफ से अभी थोड़ी देर पहले उठाई गई, गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से, कि पर्सनल लॉ को आगे बढ़ाने की बात कांग्रेस के घोषणा पत्र में की जा रही है, और सवाल, क्या देश सरिया के आधार पर चलेगा? राहुल गांधी से ये बात पूछना चाहते हैं, आपका इस पर क्या मत है? देखिए हिमाचल, सबसे पहले जो है भारतीय जनता पार्टी फर्स्ट पोलिंग के बाद जो है मुझे लगता है बौखला गई है, घबरा गई है। अब और कोई मुद्दे इनको मिलते नहीं, तो तुष्टीकरण करना, जो जैसे अंग्रेजों ने हमारे देश पे 200 साल से ज्यादा जो राज किया, वो इसलिए तो किया क्योंकि लोगों को डिवाइड एंड रूल कर पाए। आज जब देख लिया पोलिंग के जो पहले फेज के बाद जो है, अब बौखलाई भी भारतीय जनता पार्टी, और क्या लेके आए, पुराने जो बयान लेके आ रहे हैं जिसमें साफ साफ जो है और डराया जा रहा है एससी और एसटी को कि नहीं आपका जो है शरिया लॉ, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। मैं आपके चैनल पे जो है प्रश्न कर देता हूँ, साफ कर देता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। एससी और एसटी की जो ये बातें कर रहे हैं कि इनसे रिजर्वेशन लेके जो है मुसलमानों को दे दिया जाएगा, मैं बताना चाहूंगा हिमांशु कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के ही मैनिफेस्टो में बताया गया है कि एससी और एसटी को 50% की कैपिंग मिलेगी। हाँ। ये तो हमारा घोषणा पत्र है, नया पत्र अगर आप हमारा देखेंगे खोल के तो आपको जो है ये साफ साफ नजर आ जाएगा। मगर क्या है कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त क्या करे, और विकास के मुद्दे के ऊपर कोई चुनाव कोई मांगेगी? अभी जो है करप्शन के जो है हमने इलेक्टोरल बॉन्ड सामने देखे, हमने ये भी देखा कि जो है करप्शन का क्या इंडेक्स इसका इस वक्त आंकड़ा चल रहा है पूरे देशों में। हमारे देश की जो है जो ये बोलते हैं कि बड़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग मजबूत छवि बनाई है, वो हमारे करप्शन इंडेक्स के ऊपर जो है इस वक्त नंबर 1 के ऊपर जो जा रहा है हमारा भारत जो है, ये हालात है। अच्छा। और जो ये माइनॉरिटी से डराया जा रहा है, या वो डर का मनमोहन सिंह जी ने 2009 में भी या 2006 की जो दिसंबर 9 की उसमें जो है स्पेसिफिक बोला था, और आज भी जो आपने क्लिप चलाई है उसमें उन्होंने बोला साफ साफ जो है ये साफ साफ बोला कि भाई मैंने जो है माइनॉरिटी का बोला है, किसी एक मुस्लिम के लिए नहीं बोला जो है। मुस्लिम्स के लिए तो जो ये बैकवर्ड जा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त मुस्लिम्स की अगर हम ये बात करें और मुस्लिम्स की अगर बात करना खास तौर पर तो मुस्लिम ये भी तो इस्तेमाल किया गया था ना हिमांशु, खास तौर पर इस्तेमाल किया गया था। हाँ, बिल्कुल मुसलमान इसलिए इस्तेमाल किया गया था क्योंकि उनको इन मैनर ऑफ शेयर देयर इक्वालिटी की बात हो रही थी। अच्छा, क्योंकि जब मनमोहन सिंह जी ने 2009 की, अगर आप दिसंबर 9 2006 की आप जो है अगर क्लिप चलवाएंगे तो उसमें उन्होंने अपलिफ्टमेंट की बात की, जिसमें एससी एसटी, बैकवर्ड क्लासेस, माइनॉरिटी, महिलाएं, बच्चे, और इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर, इरिगेशन, वाटर रिसोर्सेज, हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब चीजों की बात की, और हर किसी के लिए की। और क्या हमारे देश नहीं 2009 में भी जो दोहराते हुए उन्होंने ये कहा था कि मैंने सभी अल्पसंख्यकों के लिए कहा था, लेकिन साथ में यह भी जोड़ा था कि अगर गरीब मुस्लिम अल्पसंख्यक है तो उसका संसाधनों पर पहला अधिकार है। ये 2009 के बारे में कहा। देखिए मैं हिमांशु मैं बता दूं, क्योंकि हमारे देश में एज पर साक्षर कमेटी, एज पर एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ डाइवर्सिटी इंडेक्स, एज पर इंडेक्स एक्सक्लूजन की रिपोर्ट, एज पर जो है नेसो की रिपोर्ट जो है, इंडिया में मुस्लिम जो है वो सबसे ज्यादा इस वक्त बैकवर्ड है। अच्छा ठीक है, तो आप खुलकर बात कर रहे हैं ना, ठीक है, ये अच्छी बात होनी चाहिए। अब मुझे ये बताइए शिवम, अब बताइए हम सैफू को माने कि बाकी सारे लोगों को माने? जिसको मानना है देश जानता है भाई। आपके यहाँ अच्छा नहीं होगा, समझ में नहीं आ रहा, अब सैफू को नहीं पता तो हम क्या करें? लेकिन वो कहते हैं कि नहीं हम नहीं मानेंगे। अब आगे आता हूँ। आपने कहा सैफ बोलिए ना। अच्छा सैफ, सॉरी नहीं, मुझे लगा सैफू है भाई, मैं क्यों बोलूंगा? मैं जबरदस्ती ऊ की मात्रा क्यों बढ़ाऊंगा और मेहनत लगेगी उसमें। खैर थैंक यू। मैं एक और चीज कहना चाहता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग विषय है। इन्होंने कहा कि इस तरह की चीजें हैं और मनमोहन जी ने कभी नहीं कहा।
वीडियो पब्लिक डोमेन में है भाई। मैं मानता हूँ झूठ बोलना कला है कांग्रेस वालों की, मैं ये भी मानता हूँ कि बाकी सब लोग प्लीज बीच में नहीं, भाई थोड़ा सा पूरा मौका दूंगा 100%। मैंने शुरुआती से भाई आपसे करी, मिल गई भाई, सुनिए ना, शुरुआती से भाई मैंने आपसे करी और आगे भी आऊंगा, पक्का आऊंगा। थोड़ा सा रुकिए, प्लीज रुकिए ना, बीच में नहीं, प्लीज इनको बीच में, इनको कहिए ना बीच में नहीं भाई, बीच में नहीं भाई। अरे पैनल पे माइनॉरिटी हूं मैं भाई, मैं माइनॉरिटी हूं अकेला। सैफ खान है और उसके बाद जो है सैयद जवाद है, तारिक है, नाजिया है, भाई माइनॉरिटी को बोलने दो भाई, कहीं तो जगह दो। हाँ रुकिए भाई, देखिए मैं आऊंगा, प्लीज ये डीरेल ऐसे दबाते हैं माइनॉरिटीज को, एससी एसटी डीरेल मत करिए प्लीज। हाँ बोलिए, मुद्दे की बात। अभी वो रोकेंगे, उनको रोक दीजिए प्लीज, ये देखिए वो कैसे बोले बताइए। ये बोल नहीं पाएंगे, बोल नहीं पाएंगे, बात नहीं कर पाएंगे, रुको भाई। जो है सिर्फ नामों को इधर करना ही। अरे भाई एक मिनट प्लीज, एक मिनट का वक्त दीजिए साहब भाई। सुनिए, अगर उन्होंने कुछ गलत कहा, मैंने तुरंत उनको वहां पर रोक दिया, लेकिन बाकी के 4 मेहमान हैं, मेरे को उनके पास जाना है, सबको बराबरी का अधिकार देना है। मैं एक तरफ की बात नहीं करता, इसलिए थोड़ा सा रुकिए प्लीज, इंटरप्ट मत कीजिए। हाँ थैंक यू। अब आप शरिया और संविधान पे आए। ये देश संविधान से चलता था, चलता है, चलता रहेगा, लेकिन कांग्रेस की मंशा जरूर है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि इसको शरिया से चलाया जाए। शाहबानो केस तो इस देश में लाइव एग्जांपल है। सुप्रीम कोर्ट में जो है किस तरीके से मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ जाकर राजीव गांधी ने जो है डिसीजन पलटा, और उसके बाद क्या हाल हुआ। उस महिला को जो है भत्ता नहीं मिल पाए, एक बुजुर्ग महिला को भी इस तरीके से, क्योंकि उनके सामने एक एजेंडा था तो उन्होंने धर्म चुना, और धर्म में भी मुस्लिम धर्म चुना। भाई क्या करें इनको, प्लीज आप रोकिए ना, दिस इज रॉन्ग। मैं उनके बीच में एक बार नहीं बोला है, पता है समझ में नहीं। रुको सैफू भाई प्लीज, आप बोलोगे फिर नाम इधर उधर कर रहे हो, रोक दो आप इनको, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। थैंक यू। अब आगे आते हैं। अरे रुको भाई, रुको। माना वोटिंग हो गई है, माना आप हार रहे हो, माना अब की बार 40 पार होने वाला है आपका, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि माइनॉरिटी को नहीं। हाँ 40 तो पार होगा इनका भाई अब की बार 40 पार तो कांग्रेस का होगा, मुश्किल नारा तो वो है ही, 16-17 जितना भी वो अलग विषय। आप उनको रोकिए ना, मैं बहस में पढ़ना चाहता कि बीच में ये बोलूं कि कहीं किसी को ऑडियो थोड़ा सा कम कर दीजिए, ताकि आवाज अच्छा नहीं लगता तो वो सबकी आवाज जाए, अच्छे से जाए। थोड़ा सा रुकिए, बाकी भी है। थैंक यू। अब विषय साफ है। जिस तरीके से मुस्लिम पर्सनल लॉज के लिए बात की गई है, जिस तरीके से पर्सनल लॉज के लिए इनके मैनिफेस्टो में बात की गई है, जिस तरीके से मेजॉरिटेरियनिज्म को खत्म करने की बात की है, जो 1936 में मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र रहा, उसके कॉपी पेस्ट करा है भाई कांग्रेस ने। 1936 में जो मुस्लिम लीग कहता था 2024 में हिंदुस्तान वासियों, वो कांग्रेस कह रही है। अच्छा इनको अभी ये देखे ना भाई, इस आदमी को वर्बल डायरिया गजब लेवल का है भाई, 10 सेकंड नहीं बोलने दे रहे। बताया कि मुस्लिम क्या तरीका है, रुको जरा, अच्छा रुको जरा, मेरी आवाज, मेरा वोकल कॉर्ड बहुत बढ़िया है भाई, आपसे जबरदस्ती मेहनत करने से कुछ नहीं होने वाला। मैं चाहता हूं 1 to 1 चला जाए कंटेंट, लेकिन वो जाने ही नहीं देना चाहते। बताइए ना क्या मुस्लिम, अरे क्या बताइए, रुकिए जरा भाई, जो बताना था बता दिया, रुकिए आप जरा, रुकिए जरा, शांत रहिए आप। आया ना सैफ, आया ना, ये देखिए हाँ है ना, ये ओपिनियन पोल कराने आ गए यहाँ पर, आवाज नहीं आ पाएगी, और देखिए बाकी के 3 मेहमान मैं अच्छा तुरंत आता हूं। नहीं प्लीज आप उनको रोकना, नहीं मुझे मेरा 10 सेकंड मिला ही नहीं। रुकिए सैफ भाई, बीच में प्लीज इंटरप्ट मत कीजिए, अच्छा नहीं लगता है, समझिए ना। मैं दोबारा आपके पास आऊंगा, क्यों नहीं आप समझते हैं। मैं फिर से भाई 10 सेकंड मुझे दे दीजिए, सिर्फ 10 सेकंड, मैं सिर्फ 10 सेकंड में इतना कहना चाहता हूं। हिंदुस्तान में कांग्रेस जिस तरीके से शरिया को लाने की कोशिश कर रही है, मैनिफेस्टो में एजेंडा साफ है, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी यहां पर है, इस देश में कोई शरिया न ला सकता, न लाने देंगे, न कभी ला पाएगा, लेकिन कांग्रेस कोशिश पूरी कर। मोहम्मद तारिक खान साहब, एम फैक्टर, हर जगह सिर्फ एक ही फैक्टर इस वक्त नजर आ रहा है, जहां पर जाए यही मुद्दे की बात की जा रही है, क्यों? देखिए, सबसे पहले तो आईएमएफ कभी आपके देश की तारीफ करता है, लेकिन आईएमएफ ने यह भी कहा था कि आपको डिमोनेटाइजेशन नहीं करना चाहिए। जो आईएमएफ के चीफ बनी गोपीनाथ, उन्होंने उसी टाइम जब आपने डिमोनेटाइजेशन किया, और आईएमएफ ने कई बार कहा कि आपके लोन जो है वो जरूरत से ज्यादा होते जा रहे हैं, जो डेप्थ है भारत पे वो ज्यादा होता जा रहा है, चिंता की बात है, उसको तो नहीं सुनते। इसलिए थोड़ा बराबर रखिए, तो तारीफ करता है आईएमएफ वो भी सुनिए, और जब आपको क्रिटिसाइज करता है तो अच्छा, तो मानते हैं अगर आईएमएफ अभी तारीफ कर रहा है तो वो सच है, के बारे में आप सच है, यानी कि इकोनॉमी के स्तर पे आईएमएफ जो अभी कह रहा है वो ठीक बात है। काम शुरू, अभी तो प्रवचन दे रहे हैं। नहीं भाई, मुझे अनडिस्प्यूटेड टाइम नहीं मिल रहा, तो मैं आपको क्यों दूं? बातों को
जब झूठ कोई साबित कर दे तो आप बीच में कूद गए। अब नहीं कूदा। ये पर्सनल लॉ यूसीसी की जो बात हो रही है उस पर आप अपने स्टैंड क्लियर कीजिए। की तरह ये तो नाटक चलता है ना, स्पॉइल किया जाता है अपोजिशन के टाइम को। मैं नर्सरी क्लास देख रहे हैं, मेरे पूरे टाइम में कांग्रेस बोलती रही स्पॉइल ऑपोजिशन का टाइम हो रहा है। शिवम त्यागी की बकवास स्टूडियो में ये देखिए, आप ये बताइए कि यूसीसी पर आपका ये पॉइंट पर बेचारे बोलेंगे नहीं। अरे समाजवादी वालों, कभी कभी सीधा भी बोल देना चाहिए। बोलवा रहे हैं, प्लीज हाँ बोलिए। बगल में बैठा के बोलवा रहे उनको चुप कराएंगे। तो वो सैफ अली खान आप भी आ जाते, किसी ने रोका था क्या? माफ कीजिएगा, सैफ खान भाई को मैं उधर से बुलवा रहा था क्या? मैं सबको मौका दे रहा हूं, लेकिन आप लोग थोड़ी बहुत इज्जत रखिए सबकी। हाँ देखिए मेरे बीच में बोले ना शिवम त्यागी, बोले ना। अरे भाई बोलिए। अरे मैं तो शुरुआत से बोल रहा हूँ, किसी के प्यारे में मत बोलिए, किसी के बीच में मत बोलिए, लेकिन प्लीज आप अपने स्टैंड पर क्लियर आइए। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं कि रिजर्वेशन, यूसीसी और इन सब की बातें बहुत की जा रही हैं बीजेपी की तरफ से, और इस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि अगर इनकी सरकार, जैसे मोदी साहब ने कहा आप हिंदुओं को डरा के वोट लेना चाहते हैं ना, आपने कह दिया कि कांग्रेस की सरकार आ जाएगी तो सनातन को खत्म कर देगी। 90,000 साल पुराना धर्म किसने खत्म कर दिया क्या कहकर? अच्छा, दूसरी बात, जब मनमोहन सिंह ने 2006 में कहा कि मुसलमानों पर ज्यादा अधिकार है, सुनिए, बीजेपी की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि वो यूसीसी लाकर रहेंगे इस बार। देखिए, जब मनमोहन साहब ने कहा कि मुसलमानों का क्लेम ज्यादा है, अधिकार नहीं कहा, उसके बाद वो सत्ता में रहे, कितना अधिकार शिवम त्यागी का छीन के तारिक खान को दे दिया। शिवम त्यागी का वोट आधा कर दिया, तारिक खान का डबल कर दिया। नहीं किया है। चश्मा खरीद छीन लिया, शिवम त्यागी की टी शर्ट छीन ली। बात क्या है कि सब लोग एक दूसरे पर व्यक्तिगत हो रहे हैं, कोई पुराना नाता है क्या? व्यक्तिगत की बात भगवान ही जाने, मैंने तो पहली बार देखा है आज इनको। अच्छा, के बारे में भाइयों का आरक्षण छीन लिया, लूट लिया, कांग्रेस ने लूट लिया, तेलंगाना में 4% लूट लिया, बताइए ना, लूट लिया ना, तेलंगाना में 4% लूट लिया, कर्नाटक में 85 मुस्लिम जातियों को ओबीसी में घुसा दिया, आंध्रा में कोशिश कर ली, केंद्र में कोशिश कर ली। कट टू कट तेलंगाना आंध्रा की बात केदारनाथ में मिला था। अरे एक मिनट, अरे केदारनाथ तेलंगाना की बात हुई, तेलंगाना की बात हुई, भारतीय जनता पार्टी ने किया, तेलंगाना की बात हुई, टी शर्ट ही उतार रहे हो हमारी, और क्या कर रहे हो आप? तेलंगाना की बात कर रहे हैं आप, रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं। तेलंगाना, जिन 36 जो बिरादरियां हैं मुसलमानों की रिजर्वेशन किया गया है, वो आपकी सेंटर की भी लिस्ट। अरे 85 है भाई, 36 नहीं है। इनको पता ही नहीं है कुछ, पता नहीं कहां से पढ़ते हैं, देखा नहीं क्या कर्नाटक में 85 जाती है, 85 है और 4% तो तेलंगाना में है, वो भी तो नाजिया। अच्छा एक मिनट, यूसीसी या शरिया, बोल लीजिए, क्या चुनेगा इंडिया? इस पर आज चर्चा हो रही है, इस पे आज चर्चा हो रही है, और जो राजनीतिक दल है वो भी इस मुद्दे पर अपनी बात खुलकर रख रहे हैं। यूसीसी या शरिया, क्या चुनेगा इंडिया? देखिए, भारत तो संविधान से चलेगा, और संविधान में आर्टिकल 44 है, शैल वर्ड जो है वो 5 बार इस्तेमाल किया गया है। अंबेडकर जी की बातों को रद्द कैसे किया जा सकता है? जो मुसलमान या जो लोग माइनॉरिटी के छाती पीटते हैं कि हम तो संविधान मानते हैं, वो संविधान के अंदर का आर्टिकल 44 मानने को क्यों नहीं तैयार है? आर्टिकल 21 अच्छा लगता है, आर्टिकल 19 अच्छा लगता है, आर्टिकल 28 अच्छा लगता है, पर आर्टिकल 44 अच्छा नहीं लगता है। राहुल बाबा को हमने कुछ दिन पहले सुना था कि उन्होंने कहा था कि मंदिरों में महिलाओं को छेड़ा जाता है। मैं मुसलमान औरत होने के नाते मैंने प्राय भारत के सभी मंदिरों में विजिट किया है, लेकिन मुझे नहीं छेड़ा गया। पर राहुल बाबा ने कभी भी अजमेर 1992 के बारे में बात नहीं किया, जो नंगा नाच हुआ था। उन्होंने कभी भी मदरसा के अंदर जो अश्लीलता बाजार होता है उसके बारे में उन्होंने बात नहीं किया है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि वक्फ बोर्ड को नेहरू से लेकर के मनमोहन सिंह तक कितना ज्यादा रोटी और बोटी दिया गया, और जंगजू आतंकियों को फलाने और फुलाने का कारोबार कितना मचाया गया। आज भारत 79% एजुकेटेड है, लेकिन सत्तर कमीशन की रिपोर्ट तब से लेकर आज तक वही की वही अटकी हुई है कि हम मुसलमान दलित से भी पीछे हैं एजुकेशन में। देखिए, कांग्रेस की सरकार को मुसलमानों से कभी भी मोहब्बत नहीं रही है। वो मुसलमान को अपने झंडे और डंडे के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो मुसलमान को अपने पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी के लिए इस्तेमाल करते हैं। आज जब एक तरफ भारतीय जनता पार्टी यूसीसी के तहत, यूसीसी के माध्यम से मुसलमान बेटियों को अपने माँ बाप की संपत्ति में अधिकार दिलवा रही है, तो फिर ये लेकर के आ गए कि ये तो एक्सरे करवाएंगे। ठीक है सैयद जवाद भाई, सभी पंथ मजहब के लिए क्या एक कानून होना सही है या गलत?
बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु भाई, लगभग 20-25 मिनट के बाद आप मेरे पास आए, उस चीज के लिए आपके भाई बंधु ही बोल रहे थे। नहीं बोलिए बोलिए जब्बात भाई। अरे आप भी तो हमारे भाई हैं। मैंने अपना ही नाम लिया, आप देख क्या होता है। इस देश में सभी हूं भाई, इस देश में सभी एक दूसरे के भाई हैं, सभी एक दूसरे के भाई हैं। जब्बात भाई बताइए, नाम लिया था सभी पंथ मजहब के लिए एक कानून, आप इस बात से सहमत है कि नहीं? राहत इंदौरी साहब का बड़ा एक मशहूर शेर है कि अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं, वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उससे कह दो कि मैं मरा नहीं। देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी साहब मनमोहन सिंह के ऊपर लगातार कटाक्ष कर रहे हैं और उनके बयानों को तोड़ मरोड़ करके पेश कर रहे हैं। कभी वो मनमोहन सिंह के बाथरूम में घुस जाते हैं और ये देख करके आते हैं कि उन्होंने रेनकोट पहना है या नहीं पहना। ये कब कभी बोला? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड का जिक्र करते हैं, कभी जो है हाइब्रिड बछड़े का जिक्र करते हैं। अब देखिए मैंने जब्बात भाई बहुत स्पष्ट सवाल मैंने आपसे पूछा था, सभी पंथ मजहब के लिए क्या एक कानून होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए ना, आप बैकग्राउंड में ये सारी बातें जाएंगे तो बहुत दिक्कत होगी। होना चाहिए हिमांशु भाई पूरी मुझे कंप्लीट करनी थी, मैं आंसर दूंगा। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की तरह नहीं जो भाग। अरे नहीं भाई, और अभी पूरी चर्चा करूं। बोलिए। 27 तारीख हो जाएगी, आइए ना, शो सिर्फ 30 मिनट मुद्दे पे आइए ना, इसलिए कह रहा हूँ वक्त कम है। वकील बैठी हुई है, वक्त कम है, जल्दी से मुद्दे पे आइए ना। बीच में ना बोला करो भाई। 44 पसंद कर रहे हो कि नहीं? देखिए क्या है, मनमोहन सिंह के ऊपर कटाक्ष इसीलिए कर रहे हैं लगातार, माननीय प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह के ऊपर कटाक्ष इसलिए कर रहे हैं, एक तो वो माइनॉरिटी कमेटी से आते हैं और वो दूसरे सिख हैं, इसीलिए लगातार उनके ऊपर हमला करना जो है वो ज्यादा आसान हो जाता है। अरे भाई बीच में वो इनको हटाइए। अब एक बात बताइए, अब आप कह रहे हैं कि वो सिख हैं इसलिए उनको टारगेट किया जा रहा है, मतलब ये होता क्या है? मुसलमानों को ये बताया जाता है कि बीजेपी आई तो आपका ये हो जाएगा। ओवैसी भाई साहब उधर से वो कहते हैं कि दाढ़ी वालों को देख के मार दिया जाएगा, टोपी वालों को देख के मार दिया जाएगा। आप कह रहे हैं कि उधर वो सिख हैं इसलिए टारगेट किया जा रहा है। कि कब तक ये धर्म के नाम पर डर दिखाया जाएगा? जब तक माननीय प्रधानमंत्री जी झूठ और नफरती बयानबाजी करते रहेंगे। सीधा सवाल एक बार फिर से आपसे मैं पूछ रहा हूं, सभी पंथ मजहब के लिए एक कानून होना चाहिए या नहीं? यूसीसी हमारे देश, हम सुनिए, हमारे देश को बनाने के लिए तमाम लोगों ने कुर्बानियां दी, जिसमें बड़े बड़े लोग सेनानी मुसलमानों ने मांगा, पार्टी के और बंटवारा मुसलमानों ने मांगा, पाकिस्तान बनाने के लिए बदबू आ रही इनके मुंह से। कैसी बातें कर रहे हैं जब्बात, कैसी बातें करते हैं, कैसी बातें करते हैं? मतलब यही थोड़ा बहुत रहता है कि थोड़ा बहुत अगर सोच समझदारी के साथ शब्दों का इस्तेमाल किया जाए तो अच्छा रहेगा। बहुत बुरी देखो मुसलमान मर्दों का नेचर देखो। कैसी बातें कर रहे हैं जब्बात? थोड़ा सा मैच्योर हो जाइए, थोड़ी सी समझदारी वाली बात कीजिए ना। आपसे 3 बार मैंने मुद्दे का सवाल पूछ लिया, क्लियर पूछा, आप हमेशा घुमा फिरा के बात कर रहे हैं और उसके बाद गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। सुनिए, 2 लॉ कमीशन की रिपोर्ट थी साहब, आप देशव्यापी लेकर के आते हैं, आप उत्तराखंड के अंदर लेकर के आते हैं, उसके बाद जो है दूसरे कम्युनिटी के लोगों को आप बाहर कर देते हैं उसमें कि नहीं खाली जो है अप्लाई एक ही कम्युनिटी पर होगा। अभी तक आर्टिकल 44 के बारे में नहीं बोल रहा है। बदबू आ रही इनको म्यूट करिए, छोड़िए, इनकी बातें नहीं करें। इस तरह की बदतमीजी वाली बातें करेंगे जब बात तो नहीं चलेगा। आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, अच्छी बातें करेंगे तो बहुत अच्छा भी रहेगा। ठीक है, मत करिए, छोड़िए, इनको म्यूट करिए, हटिए। बताइए। मैं मौका चाहूंगा अभी आप शांत रहिए। जिस तरह से आप बात कर रहे हैं लोगों को घृणा आ रही होगी आपकी बात सुनने में। बोलते में मेरे को बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। अगर आप इस तरह से बर्ताव कर रहे हैं, इस तरह से बर्ताव कर रहे हैं तो मुझे देखने में अच्छा नहीं लग रहा। आपको आपके ऊपर जाना चाहे तो जा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। सैफ खान, मैं मौका चाहूंगा इसके ऊपर जो है। मैं अभी आपके चैनल पे अभी बोला कि मैं मुसलमान हूं। आपके चैनल पे जो पैनलिस्ट बैठी हैं, है ना, जो फेवरिज्म करती है भारतीय जनता पार्टी को, उनसे बोलता हूं 4,500 दंगे 5 साल में रिकॉर्डेड। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का डेटा है ये। दूसरी चीज, माइनॉरिटी कमीशन जो खुद भारतीय जनता पार्टी का विभाग है, इस वक्त वो कह रहा है डिस्पाइट मल्टीपल कंप्लेन, यानी इतनी सारी कंप्लेन्स के बाद जो है आज तक किसी भारतीय जनता पार्टी के लीडर पे एक्शन नहीं हुआ है। ये मुसलमान है, कुछ कहना चाहेंगे इस चीज के ऊपर जो है?
कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक सबसे बड़ा कांग्रेस के जमाने में 30 साल में सबसे 50 बड़ा साल जो है के दंगा ऊपर राज हुआ आपने दिल्ली किया, में। आपने देश के लिए क्या किया है? सुन लीजिए, आपने देश के लिए क्या किया है? आपसे ही भारत सवाल के पूछा, प्रधानमंत्री आपसे को पूछो, जवाब मानना, पूछेगा। भारत के 30 साल में, प्रधानमंत्री को फॉलो पिछले 30 साल में, रुक जाइए, पिछले 30 साल में सबसे ज्यादा भयानक दंगे हुए दिल्ली में जो है, और जो दंगा कराने वाला अब ये सही है, दोनों ही एक दूसरे की नहीं सुनेंगे। विधायक था, उसको वाई प्लस सिक्योरिटी दी, और जो जज एक्शन उठाना चाहते थे उनको रातों रात ट्रांसफर कर दिया। आप मुसलमान हैं, तो मतलब आप किसी के मुसलमान होने पर आप ये पूछ सकते हैं कि ये मुसलमान है कि नहीं है? जो है ये हालत कर रखी है देश की जो है। नहीं, मेरे को ये बताइए, अगर ये मुसलमान है और अगर बीजेपी को सपोर्ट कर रही हैं, सुनिए ना, अगर ये मुसलमान है और अगर ये बीजेपी को सपोर्ट कर रही हैं, तो आप इनके मुसलमान होने पर सवाल उठाएंगे? 8.9 सैफ भाई सीधे बात, सीधे देखिए, आप लोग सीधा जवाब कभी नहीं देते हैं, आप लोग सीधा जवाब कभी नहीं देते। मुझे ये बताइए ना कि अगर ये मुसलमान हैं और अगर बीजेपी को सपोर्ट कर रही हैं तो मुसलमान होने पर सवाल उठाएंगे? क्योंकि आप पूछ रहे हैं कि आप मुसलमान हैं। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ, ये अपने आप को मुसलमान बोल के जो है और उनके लिए गलत चाह रही है मुसलमान कम्युनिटी के लिए। हिम्मत है तो जवाब पूछिए ना। अरे मुसलमान क्या, मैं तो शिब्बू से पूछता हूँ अभी कि गणेश भगवान जी प्लास्टिक सर्जरी का एग्जांपल है, मोदी जी ने बोला था। मैं हिंदू मानने को जिस मुद्दे पर सैफ खान मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप उस मुद्दे को चुन नहीं रहे, है ना? मुझे पर्सनल लॉ में सुधार करने का जो आपने वादा किया है वो क्या वादा है, मुझे ये बता दीजिए। चलिए सुनिए ना, आप अपने मैनिफेस्टो पर बात करिए, आप अपने मैनिफेस्टो पर बात करिए। प्लीज एक मिनट, सबको म्यूट करिए। सैफ खान, अगर आप यहां पर ये बता सकते हैं, अगर आप यहां पर ये बता सकते हैं कि पर्सनल लॉ में सुधार करने का जो वादा किया है वो क्या वादा किया है, तो अपनी बात रखिए, आप अपने मैनिफेस्टो पर बात करिए। सुनिए, हमारे देश में अलग अलग टाइप के धर्म हैं, अलग अलग जातियां हैं, तो हम एक उसमें कैसे कानून बना सकते हैं? हाँ, फॉरेन की बात करें जहां पे सिर्फ एक रिलीजन फॉलो करता है, तो वहां पे आप एक कानून जरूर बना सकते थे, जैसे तीन तलाक खत्म हुआ, क्या इस बात के हक में थे आप कि नहीं थे? सुनिए, बताइए ना, आप पहले सीधे बताइए, आप पहले सीधे बताइए। 3 तलाकें दी जाती हैं, आप मना कर देंगे? आज भी 3 तलाकें दी जाती हैं। अरे तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं आप बताइए ना, आपका और कांग्रेस का स्टैंड क्या है इस मुद्दे पर? मुस्लिम बेटियों को ध्यान में रखते हुए 3 तलाक पर आपका स्टैंड क्या है? 3 तलाक पर आपका स्टैंड क्या है? क्योंकि इस्लाम में भाई बहन कुछ होता ही नहीं है। तो ये क्या बोलेंगे उसके ऊपर? 3 तलाक पर आपका स्टैंड क्या है बताइए, 5वीं बार पूछ रहा हूं। मेरा स्टैंड ये है कि यूसीसी कैसे लागू हो सकता है जब अलग अलग रिलीजन हमारे देश में होते हैं? मतलब क्या है ये, क्या है ये, क्या है ये, क्या है ये? भाई 3 तलाक पर कांग्रेस का स्टैंड, आपका स्टैंड क्या है? सैफ खान क्या सोचते हैं 3 तलाक पर? क्या स्टैंड है मुझे जी बताइए, मैं इनसे ही पूछता हूँ अभी जो है। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप प्रवक्ता हैं समाजवाद, आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, 3 तलाक पर आपका स्टैंड क्या है? रकमे में सुनिए, 3 तलाक पर आपका स्टैंड क्या है? फिक्स होती है हिमांशु, मैं ये तो कंचे थोड़ी ना खेल रहा हूं मैं, आप बताइए ना 3 तलाक पे प्लीज स्टैंड बताइए आप अपना। जवाब देते मैं, सुनिए, देश जो है सब समझ जाएगा। रकमे मेहर शादी से पहले आप यहाँ पर तो समझाने की कोशिश करिए प्लीज। और अब होने के बाद क्या मेल जो है 2 मरतबा जो कॉम्पनसेशन देगा? क्या ये तारिक भाई आप लोग साथ में चुनाव लड़ रहे हैं, प्लीज तारिक भाई आप लोग साथ में चुनाव लड़ रहे हैं, मैं इसीलिए आपसे पूछना चाहता हूं कि 3 तलाक पर आपका स्टैंड क्या है? क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग हैं, कुछ बेटी आज मेरठ में, गाजियाबाद में, अलग अलग जगह पर हमारी टीम गई तो महिलाओं से हम लोगों ने बात की, मुस्लिम महिलाएं भी थी। हालांकि कुछ लोग सपोर्ट कर रही हैं, कुछ लोग सपोर्ट नहीं कर रही हैं, इसलिए मैं सीधे आपका स्टैंड जानना चाहता हूं इस पर। अभी आप यूसीसी पे थे, अब 3 तलाक पे आ गए। देखिए ओवरऑल मुद्दा आप देखिए ना तारिक भाई, मैंने क्या पूछा सैफ भाई से, तारिक खान आपसे मैंने क्या पूछा? यूसीसी, शरिया, मुस्लिम लॉ, पर्सनल लॉ में सुधार की बात करी, कांग्रेस से मैंने पूछा पर्सनल लॉ में सुधार क्या है? यूसीसी पे है, उसके बाद मैं 3 तलाक पे भी जवाब देता हूँ। नॉर्थ ईस्ट में यूसीसी अप्लाई होगा या नहीं होगा? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का क्या होगा? इन 2 सवालों का जवाब बीजेपी प्रवक्ता दे दे, ताकि हमारी जो मैं दिलवाऊंगा, आप तुरंत बता दीजिए। पर्सनल लॉ में सुधार की बात की जाती है तो क्या 3 तलाक को लेकर भी बदलाव करेंगे? सीधा टू द पॉइंट। देखिए हमारा 3 तलाक के बारे में हमारे मैनिफेस्टो में किसी में कहीं इस तरीके की बात है ही नहीं। आप साथ में है ना, तो बताइए ना। ऐसे कानूनों की हमारे मैनिफेस्टो, पर्सनल लॉ में सुधार की बात आप भी करते हैं, आप भी करते हैं पर्सनल लॉ में सुधार की बात जी? पर्सनल लॉ में जो सुधार की बात करने का वादा किया है कांग्रेस ने, आप इसके साथ हैं? पर्सनल लॉ देखिए ऐसा है, आप समझिए बात को, जब भी
किसी तरीके का कोई चेंजेस किए जाते हैं तो कमीशन बनाकर उसकी रिपोर्ट की जाती है। अगर इस तरीके के कोई चेंजेस सरकार को लगेगा, इट हैज बीन रिक्वायर्ड जस्ट लाइक जब आपको लगा कि वन नेशन वन कानून होना चाहिए तो पूर्व प्रेसिडेंट की अध्यक्षता में आपने ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक बात जनता को, दर्शकों को समझनी चाहिए कि स्पष्टता क्या होती है आपके विचारों में। अगर आप अपने विचारों में अपनी बात को लेकर स्पष्ट हैं तो जनता भी आप पर भरोसा कर पाती है, लेकिन वो स्पष्टता यहाँ पर नजर नहीं आई। जवाद भाई प्लीज शब्दों की थोड़ी बहुत मर्यादा अगली बार रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस बार आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में